गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो 30 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे नहीं? हाँ, 30 क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग करने वाले हैं, है ना, प्रिपरेशन पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले ही करवा दिया था। अब आ गया 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब। आप लोग दीजिए। देयर इज ए विलेज डैश द हिल्स। ठीक है, पहाड़ियों में एक गांव है। पहाड़ियों में एक गांव है, बताइए। नंदलाल पासवान, आपका नहीं चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा है? चलाइए, जो है बढ़िया से चलेगा। हाँ, आपका जो है डेटा खत्म होगा या कुछ ऐसा, इसलिए। ओके, चलिए। चलिए इसका आंसर बताइए सारे लोग। सुप्रिया ने आंसर दे दिया। ओके, देखते हैं। सूरज कुमार गुप्ता, गुड इवनिंग। चलिए आंसर बताइए। आंसर 31 का आंसर बताइए। चलिए सुप्रिया, आपका आंसर सही लग रहा है। बाकी आंसर बताइए सभी सारे लोग, जल्दी बताइए। गिव इन द आंसर। प्रिया कुमारी आंसर दे चुकी है। ओके, आज चैट में सेटिंग कर दिए हुए हैं। अब आप लोगों का चैट हमको सिर्फ दिखेगा, आप लोगों का चैट आप लोगों को नहीं दिखेगा। नहीं तो आंसर कॉपी सब कर लेता था। क्या ऐसा है क्या? किसी का चैट किसी को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बताइए। साधु शर्मा, पलक कुमारी, सबका आंसर। अभिजीत का आंसर आ गया है। सब एकदम बेहतरीन, बहुत अच्छा आंसर। नहीं ना दिख रहा है? साधु शर्मा नो, सुप्रिया नो। अब ऐसा ही सेटिंग रहेगा। तुम लोग बहुत आपस में जो है आंसर देख देख के और जो है इधर उधर करते थे। अब इंडिविजुअल आंसर दो, तब पता चले कि हाँ सही है या नहीं है। क्या ये सेटिंग सही है या फिर सबको सब देखने वाला कर दे? सभी को सभी का चैट दिखना चाहिए या नहीं? यस और नो। ठीक है, हाँ या यस या और नो में जवाब दीजिए। सभी का चैट सभी को दिखना चाहिए या जो अभी सेटिंग है वो सही है? किसी का कि उनको नहीं दिखे वो सही है? ठीक है, प्रिया कुमारी, परवेज आलम, साधु शर्मा, बहुत अच्छा है। यस, सब ठीक है। नहीं दिखना चाहिए, दिखना भी जरूरी है। कैसे दिखना साधु शर्मा रे? ये दिखना भी जरूरी है, कैसे दिखना जरूरी है? देख लोगे तो भाई आंसर कॉपी उपी हो जाता है ना जी, इसलिए किए हैं। हाँ प्रिया कुमार, यही वाला ठीक है। सोनू कुमार, यस सर। नहीं तो आपस में ही बात करना तो सर शुरू कर देता है, इसलिए। नंदलाल पासवान, यस। सोनू कुमार, यस। चलो ठीक है, बस लगभग लोग जो है सारे लोग, है ना, यस में है कि नहीं। आंसर जो है क्या कहता है, कॉपी हो जाती है ना, इसलिए नहीं दिखना चाहिए। एक का चाहे दूसरे को नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। सुप्रिया, नंदलाल पासवान। नहीं चल रहा है? देखिए नहीं चल रहा है तो मोबाइल को रीस्टार्ट कीजिए और फिर से चलाइए, चलेगा। और नहीं चल रहा है तो मैसेज कैसे कर रहे हैं आप? ठीक है, चलेगा। आपका आंसर कॉपी करे जाओ, उसका ही जिंदगी खराब होगी। हाँ साधु शर्मा, आपने सही कहा कि आंसर जो कॉपी करेगा उसका जिंदगी खराब होगी। लेकिन मेरा दायित्व क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? किसी की जिंदगी किसी भी सूरत में आबाद होनी चाहिए, थोड़ा सा भी, इतना सा भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो मेरे सिस्टम में, एप्लीकेशन में सुविधा है तो हम देंगे। क्यों कोई कॉपी नहीं करे, सब लोग अपना अपना दिमाग लगाएगा। ठीक है, कोई दिमाग लगाता ही रहता है कि इधर से आंसर आ गया ए, अच्छा ए आंसर है तो वो भी टिप दिया ए, तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिमांशु, आई एम प्रेजेंट। ओके, चलिए ठीक है। चलिए इसी में रहेगा, सबका अलग अलग, कभी अलग रहेगा कभी शांत रहेगा। अच्छा ऐसा करते हैं ना कि क्वेश्चन आंसर जब करेंगे तो अलग कर देंगे क्या, और जब कंसेप्ट समझाएंगे तो एक साथ कर देंगे। अब दोनों ठीक है? जैसे थ्योरी अगर पढ़ाई हो रहा है, थ्योरी पढ़ाई हो रहा है तो सबका मैसेज सब देख सकता है ना, देख सकता है सबका सब मैसेज। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करवा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आंसर देना पड़ता है ना, तो ये नो विजुअल होगा। मतलब किसी का कमेंट किसी को विजुअल नहीं होगा, सिर्फ मुझे दिखेगा। क्या ये सही है? अभी वाला सही है ना? ठीक है, अभी वाला सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंसर बिल्कुल आप लोग का सही है। आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। देयर इज ए विलेज इन द हिल्स। ठीक है, पहाड़ियों में एक गांव है। नहीं कहता अरे पहाड़ी में एक गांव है। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए ये 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखो, अब सबका क्लियर हो गया है। अब 32 नंबर का आंसर जल्दी दीजिए सभी लोग। 32 नंबर का आंसर सभी लोग कीजिए जल्दी। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच? आपकी घड़ी का समय क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए सभी लोग जल्दी। क्विक क्विक, आप चैट आप क्विक करना होगा। जल्दी जल्दी करना होगा, जल्दी में जल्दी, बिल्कुल स्पीड। चलिए आंसर बताइए। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच? ओके, साधु शर्मा का आंसर आ गया है, प्रिया का भी आ गया, पलक का भी आ गया। ठीक है, देखते हैं किसका सही होता है। चलिए आंसर बताइए जल्दी आप लोग। सुप्रिया, हिमांशु, आंसर आ गया है आप लोगों का। ठीक है, बोलेंगे नहीं किसका कौन आंसर है, नहीं तो फिर वो में जा सके सब सोचने लगेगा, आंसर अपना चेंज करने लगेगा। ठीक है, चलिए सोनू कुमार, प्रियांशु कुमार, चलिए आप लोग का आंसर आ गया है, साधु शर्मा का भी आ गया है। देखते हैं परवेज आलम, ठीक है आपका भी आ गया है। चलिए अब आंसर देखिए यहाँ पे। आंसर होगा बाय योर वॉच। ठीक है, आपके घड़ी में या आपकी घड़ी का समय क्या है। तो बाय योर वॉच कहने का मतलब है कि आपके घड़ी के द्वारा, आपके घड़ी के द्वारा क्या समय बता रहा है, मतलब आपकी घड़ी क्या समय बता रहा है या आपकी घड़ी के द्वारा कितना समय बताया जा रहा है। ठीक है, या बताया जाता है। तो आंसर क्या होगा? बाई होगा। बाई का मतलब क्या होता है? द्वारा होता है। बाई का मतलब क्या होता है? द्वारा होता है। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 33 का जवाब दीजिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड डैश बाइंग अ न्यू कार। मुझे नई कार खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो इंटरेस्टेड के साथ कौन सा लगता है बताइए। इंटरेस्टेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? चलिए 33 का पलक, प्रिया, पलक, सुप्रिया, सबका आ गया है, देखते हैं। मुझे नई कार खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, आंसर आपके सामने है, हिंदी पढ़ लीजिएगा तो बता दीजिएगा कि आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, पलक कुमारी का आंसर लग रहा है कि सही है, देखते हैं। चलिए जल्दी कीजिए। हिमांशु का भी आंसर सही है। ये 2022 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है क्वेश्चन। 2022 में जो इंटर का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे नई कार खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मैं दिलचस्पी नहीं है तो क्या आंसर होगा? इन। ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग अ न्यू कार। मुझे नई कार खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें बताए थे कि यह इंग्लिश ग्रामर का सबसे टफ चैप्टर है, इसमें आपको दिक्कत होगी। ओके, फिनिश इट डैश 2 डेज। ठीक है, इसे 2 दिनों के अंदर पूरा करो। आप बताइए 2 दिनों के अंदर या 2 दिनों के भीतर कौन सा आंसर होगा? बताइए आंसर बताइए। 34 का आंसर बताइए सारे लोग। 34 का आंसर बताइए। ये भी 2022 के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। 2022 के एनुअल एग्जामिनेशन में आपको पूछा जा चुका है। ओके, 2022 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए बताइए। पलक कुमारी आपका सही आंसर लग रहा है, बाकी देखते हैं हम लोग। प्रिया कुमारी का भी सही है, हिमांशु का भी सही है। अब क्या सही है सो नहीं बताएंगे, सही है सो बता रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए के अंदर का अंग्रेजी क्या होता है? विदिन। विदिन मतलब होता है के भीतर, के भीतर या के अंदर। के भीतर या के अंदर के अर्थ में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग करते हैं किसका इस्तेमाल? विदिन का इस्तेमाल करते हैं। फिनिश इट विदिन 2 डेज। 2 दिनों के अंदर या 2 दिनों के भीतर इसे खत्म करो, इसे समाप्त करो।
इसे 2 दिनों के अंदर पूरा करो। तो आंसर क्या होगा? विदिन इज द राइट चॉइस। ओके, चलिए लेट्स गेट न्यू क्वेश्चन 35 एंड आंसर these questions. She shuddered the dreadful sight. वह भयानक नजारा देखकर सिहर उठी। तो सिहर उठना का क्या होता है? शडर्ड होता है। और भयानक नजारा का होता है डेडफुल साइट। साइट मतलब नजारा और डेडफुल मतलब भयानक। ठीक है, शडर्ड डैश द एट ऑन ओवर अपॉन। क्या होगा 35 का आंसर? बताइए सारे लोग। 35 35 35 अब 35 का आंसर बताइए। भारती कुमारी फॉर भारती कुमारी, तुम्हारा एप्लीकेशन चलने लगा? अब दिक्कत हो रही थी, आपको बोल रहे थे पिछले क्लास में कि हमारा चल नहीं रहा है। ओके, चलिए नेटवर्क आपका इशू होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, नेट आपका होना चाहिए। ठीक है, चलिए 35 का आंसर बताइए। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर सही है। ठीक है, ओके, देखो इस सडर जो होता है, सडर मतलब होता है सिहर उठना। ये सडर जो है एट प्रीपोजिशन लेता है। तो आंसर क्या होगा? ए इज द राइट ऑप्शन। सी सडेड एट द डेडफुल साइड। वो भयानक नजारा देखकर सिहर उठी या सिहर उठी। ठीक है, सिहर उठी और भयानक नजारा देखकर क्या हो गई? सिहर उठी। तो आंसर क्या होगा? ए इज द राइट चॉइस। ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको रिवीजन करना होगा क्योंकि इसमें पता नहीं चलता है कि आंसर क्या होने वाला है। सी स्माइल्ड डैश माय मिस्टेक। अब इसमें पता करना है कि स्माइल कौन सा प्रीपोजिशन लेता है। इसमें कौन सा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ओके, मेरी वह मेरी गलतियों पर मुस्कुराई। सी स्माइल्ड पर मुस्कुराई। ठीक है, नहीं, दोबारा रिवीजन क्यों कराएंगे? ये क्लास दोबारा रिवीजन क्यों कराएंगे? दोबारा रिवीजन करने के लिए आपको एप्लीकेशन पर आ जाएगा, आप देखते रहिएगा जितनी मर्जी उतनी। ठीक है, चलिए पलक कुमारी आपका आंसर सही है। ठीक है, देखो स्माइल कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? तो स्माइल जो है वह सुप्रिया का भी आंसर सही है कि स्माइल जो है एट प्रीपोजिशन लेता है। ठीक है, एट प्रीपोजिशन लेता है। एट मतलब में भी होता है और पर भी होता है। ओके, तो सी स्माइल्ड एट माई मिस्टेक। स्माइल जो वर्ब है वो कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? एट। अब ध्यान रखिएगा कि जहां पे एट का इस्तेमाल होगा, सॉरी जहां पे स्माइल का इस्तेमाल होगा वहां पे प्रीपोजिशन अगर लगाना है तो एट प्रीपोजिशन लगाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ, डाउट टाइप क्लास होगी तो डाउट क्लास होगी, डाउट है तो अभी पूछ लो। लीजिए प्राइवेट चैट ऑन कर दिए, अब सबका सबको दिखेगा। चलो ठीक है, लग रहा है कि कंफर्टेबल इस नहीं है। चलो अब सबका सब दिखेगा, लेकिन आंसर हम बताएंगे लास्ट में। आई रिजॉइस डैश हर सक्सेस। मैं उसकी सफलता पर खुश हुआ। मैं उसकी सफलता पर खुश हुआ। ठीक है, मैं उसकी सफलता पर खुश हुआ। ओके, देखते हैं अब किसका आंसर सही होता है। ठीक है, चलिए आंसर जल्दी जल्दी बताइए। फिर से वही, आई रिजॉइस्ड एट हर सक्सेस। मैं उसकी सफलता पर खुश हुआ। अभी ना बताए हैं एट का इस्तेमाल। ठीक है, एट मतलब ही पर होता है। ओके, मैं उसकी सफलता पर मुस्कुराया। फोर कैसे होगा? फोर मतलब तो से होता है या के लिए होता है। ओके, क्या होगा? आई रिजॉइस्ड एट हर सक्सेस। ये जो रिजॉइस है वो कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? एट प्रीपोजिशन लेता है, इसलिए आंसर क्या होगा? एट प्रीपोजिशन लेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ सब चीज के लिए नियम होता है, नहीं। बहुत सारे वर्ड्स है जो अपना प्रीपोजिशन खुद चूज करता है, इसलिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। द डॉग स्नैप्ड डैश द thief and caught his leg।
ठीक है, स्नैप्ड मतलब होता है झपट्टा मारना। झपट्टा मारना को क्या होता है? स्नैप्ड। और उसका पैर पकड़ लिया, कॉट हिज लेग, कॉट मतलब पकड़ लिया। चलिए, द कॉक स्नैप्ड द स्टिप। अब देखते हैं इसमें कौन आंसर सही बताता है। 38। 38 का आंसर बताइए सारे लोग। बहुत लोग सही बता रहे हैं, एकदम सही है। क्या होगा? एट। क्या होगा? एट। ओके, क्या होगा? एट। द डॉग स्नैप्ड एट द कीप। चोर पर झपट्टा मारा। क्या किस पे मारा? चोर पर झपट्टा मारा। आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट चॉइस, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर, आई शैल सीड डैश हिम। मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। चलिए बताइए, खिलाफ का अंग्रेज क्या होता है? प्रीपोजिशन। ये सीधा सपटा है बेचारा। ठीक है, इसको तो सबको बता देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। चलिए बताइए, एकदम बिल्कुल सही आंसर है सभी का। क्या होगा? अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? अगेंस्ट होगा। ठीक है, चलिए, ए इज द राइट आंसर। 40 नंबर का आंसर बताइए। चलिए जल्दी जल्दी। ही वॉज ओवरवेल्म्ड डैश सॉरो। वह शोक से व्याकुल हो उठा। वह शोक से व्याकुल हो उठा। ठीक है, वो शोक से व्याकुल हो उठा। ही वॉज ओवरवेल्म्ड डैश सॉरो। वो शोक से व्याकुल हो उठा। ठीक है, चलिए आंसर बताइए। आंसर आंसर, गिव मी द आंसर। गिव मी द आंसर। क्या होगा? विद। ओके, देखते हैं। चलिए ठीक है, वो शोक से हुए तो से का अंग्रेजी क्या होगा? से का अंग्रेजी में एक के गो है, वो क्या है? विद। बताए थे, लगभग सबका आंसर सही है। विद मतलब क्या होता है? से या के साथ के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? विद का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? से। तो क्या होगा? से ही वॉज ओवरवेल्म्ड, है ना, विद सॉरो। वह शोक से या वह दुख से क्या हो गया? व्याकुल हो उठा। ओवरवेल्म मतलब होता है व्याकुल हो उठना। चलिए नेक्स्ट, 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए जल्दी सभी सभी लोग, 41 नंबर का आंसर आप लोग बताइए। 41 नंबर का आंसर बताइए सारे लोग। चलिए 41, 41 नंबर का क्वेश्चन। ही वाज इन्वॉल्व्ड। वह एक अपराध में शामिल था, है ना। क्वेश्चन देख के बता दीजिएगा कि आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन देख के बता दीजिएगा। चलिए तो आंसर आंसर बताइए सारे लोग। सही है, सही है, सही है, सी एकदम सही है। मे का देखो ना, मे का क्या होगा? इन होगा। मे का क्या होगा? इन होगा। ही वॉज इन्वॉल्व इन अ क्राइम। वो अपराध में शामिल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए 42 नंबर का आंसर बताइए जल्दी। आई कंटिन्यू टू स्माइल। आप बताइए। ए स्माइल आ गया, फिर स्माइल में क्या बताए थे? क्या आएगा? चलिए सारे लोग आंसर बताइए। स्माइल में बताए थे एकदम, स्माइल जहां भी रहेगा कौन सा प्रीपोजिशन लेगा? एकदम एकदम एकदम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल विलम गर्दा उड़ा दिया तू सब रे। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? आई कंटिन्यू टू स्माइल। आंसर क्या होगा? एट इज द राइट आंसर। आई कंटिन्यू टू स्माइल एट हिज थ्रेट्स। मैं उसकी धमकियों पर मुस्कुराता रहा। ठीक है, आंसर क्या होगा? एट। ठीक है, चलिए 43 नंबर का आंसर बताइए। 43, फॉर्चून कंटिन्यू टू स्माइल डैश मी। भाग्य मुझ पर मुस्कुराता रहा। ठीक है, क्या होगा आंसर? जल्दी बताइए तो आप लोग, जल्दी बताइए।
चलिए, सारे लोग आंसर दे चुके हैं एकदम सब। क्या है? ए इज द राइट आंसर। फॉर्चून कंटिन्यूड ए स्माइल एट मी, भाग्य मुझ पर मुस्कुराता रहा। ठीक है, चलिए 43 नंबर हो गया। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर, पाकिस्तान इज सप्लाइंग आर्म्स डैश द टेररिस्ट। पाकिस्तान आतंकियों को हथियार सप्लाई कर रहा है ना? क्या होगा? सप्लाइंग आर्म्स डैश द टेररिस्ट। 44 का आंसर बताइए, चलिए जल्दी, क्विक क्विक क्विक। अरे, आतंकियों को सप्लाई कर रहा है, सेपरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? अब जैसे आर्म्स जो है यहाँ से वहां जा रहा है, तो हम यहाँ से वहां जाने के अर्थ में जब सेपरेशन होता है तो किसका बताए थे? हैं? TO2 का, टू टू बताए थे। पाकिस्तान आतंकियों को हथियार सप्लाई कर रहा है, मतलब पाकिस्तान यहाँ है, आतंकी यहाँ है, तो हथियार जो है, जो बंदूक है, बंदूक यहाँ से कहाँ जा रहा है ना? ये आतंकियों को जा रहा है। तो एक जगह से दूसरे जगह में दूरी के अर्थ में, सेपरेशन के अर्थ में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग करते हैं आपको TO2 का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? टू। तो आंसर क्या होगा? टू इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो को ध्यान नहीं है, थ्योरी जिसने नहीं पढ़ा है वो ठीक से बढ़िया से फिर पढ़ लेगा, रिवीजन कर लेगा। ठीक है, प्रीपोजिशन वैसे भी सब इंग्लिश ग्रामर का सबसे अगर कोई टफ चैप्टर है तो वो प्रीपोजिशन है। ठीक है, इससे टफ चैप्टर कोई नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, एक दो बार दिक्कत होगी, क्वेश्चन जितना से ज्यादा सॉल्व कीजिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर का आंसर क्विक जल्दी बताइए आप लोग। अमेरिका सप्लाइज पाकिस्तान डैश आर्म्स। अमेरिका पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करता है। ठीक है, चलिए 45 नंबर का आंसर बताइए। चलिए आंसर। चलिए देखते हैं आंसर। आंसर क्या होगा? आंसर होगा विद। ठीक है, विद का मतलब बताए हैं से, और के साथ या साथ। ठीक है, तो वही सेंस इसका समझिए कि अमेरिका सप्लाइज, अमेरिका आपूर्ति करता है, देता है पाकिस्तान विद आर्म्स, मतलब वह हथियारों से या हथियारों के साथ वह क्या करता है? वह आपूर्ति करता है या हथियारों से आपूर्ति करता है। किसको? अमेरिका पाकिस्तान को आपूर्ति करता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? विद होगा। अमेरिका सप्लाइज पाकिस्तान विद आर्म्स, सप्लाइज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? तो विद प्रीपोजिशन लेता है। ठीक है, तो 45 का क्या होगा? ए सही आंसर होगा। ठीक है, इसलिए प्रीपोजिशन टॉप हो जाता है क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि क्या होने वाला है, रहेगा लिखा कुछ और हो जाएगा कुछ। चलिए, क्या है? कंटेंटमेंट इज एसेंशियल डैश हैप्पीनेस, प्रसन्नता के लिए संतोष आवश्यक है। तो कंटेंटमेंट मतलब होता है आवश्यक, नहीं सॉरी सॉरी, कंटेंटमेंट इज एसेंशियल फॉर हैप्पीनेस। ठीक है, प्रसन्नता के लिए, है ना, संतोष होता है कंटेंटमेंट, संतोष। ठीक है, तो आंसर बताइए। आंसर तो क्लियर हो ही गया होगा सबको, लेकिन 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 प्रीपोजिशन है, थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, प्रीपोजिशन है, जो आप सोचते हैं वैसा होता नहीं है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। देखिए, ये जो एसेंशियल यहाँ पे है, यह TO2 प्रीपोजिशन लेता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका सही आंसर। एसेंशियल, देखिए ये जो एसेंशियल है ना, ये एसेंशियल कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? टू प्रीपोजिशन लेता है, इसलिए प्रीपोजिशन टफ हो जाता है, क्योंकि यह हर एक वर्ड अलग अलग प्रीपोजिशन लेता है, इसलिए दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलिए चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। टू, चलिए 47 नंबर, 47 नंबर क्वेश्चन बताइए। 47 नंबर क्वेश्चन,
चलिए आंसर बताइए। हिज हाउस इज एडजेसेंट डैश माइन, उसका घर मेरे घर के बगल में है। ठीक है, एडजेसेंट जो है वो कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, सो बताइए। किसी का आंसर सही है, आंसर क्या होगा, TO2। देखिए एडजेसेंट जो होता है यह TO2 प्रीपोजिशन लेता है। ठीक है, एडजेसेंट जो है कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, TO2 प्रीपोजिशन लेगा। ठीक है, हिज हाउस इज एडजेसेंट टू मी या टू माइन, उसका घर मेरे घर के बगल में है। ठीक है, तो क्या होता है, दूरी का बोध हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो TO2 का इस्तेमाल होगा। प्रीपोजिशन थोड़ा सा टफ चैप्टर है, इसमें आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए। दैट मैन इज फाउंड गिल्टी डैश थेफ्ट, वह आदमी चोरी का दोषी पाया जाता है। चलिए 47 हो गया, 48 का आंसर बताइए। चलिए 48 का आंसर सही आंसर है, गिल्टी ऑफ थॉप। ठीक है, ऑफ क्या होगा, ठेप, ठेप मतलब होता है चोरी, है ना। इस का की का क्या होता है, ये ऑफ होता है, ये क्लियर है, ये पहले ही बता चुके हैं। दैट मैन इज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट, वो आदमी चोरी का दोषी पाया जाता है, मतलब गिल्टी ऑफ थेफ्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 48, 49, 49 का आंसर बताइए सारे लोग। योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डैश योर स्टडी, अब सेटिस्फाइड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, आपके शिक्षक आपके अध्ययन से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, 49 का आंसर बताइए सारे लोग, 49 का आंसर बताइए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका विद आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेटिस्फाइड के साथ कौन सा लगता है, विद लगता है। और से के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, विद का इस्तेमाल करते हैं, बाय, ऑन और इन का इस्तेमाल तो कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। ही शुड टेक केयर डैश हिज हेल्थ, उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ही शुड टेक केयर, है ना, डैश हिज हेल्थ, उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो आंसर बताइए क्या होगा। चलिए, ही शुड टेक केयर डैश हिज हेल्थ, उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए सारे लोग। बिल्कुल सही है, ही टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ नहीं कहते हैं, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। चलिए ये तो इजी था, सारे लोग बना दिए। 51 आंसर बताइए। चलिए 51 का आंसर बताइए। आई डिफर डैश यू, ठीक है, मैं तुमसे भिन्न हूँ। ठीक है, मैं तुमसे भिन्न हूँ, मैं तुमसे अलग हूँ, मैं तुमसे अलग दिखता हूँ या किसी भी मामले में अलग हूँ। ठीक है, चलिए आंसर बताइए जल्दी। सारे लोग आंसर करेंगे, सारे लोग आंसर नहीं करते हैं, और जल्दी जल्दी कीजिए आंसर, बहुत देर लगा देते हैं आप लोग, इतना देर लगाइएगा तो हो गया। चलिए आंसर क्या, आई डिफर। ठीक है, आई डिफर विद यू, मैं तुमसे, देखो यहाँ से का इस्तेमाल हुआ था, किसका इस्तेमाल होगा, विद। आई डिफर विद यू, मैं तुमसे भिन्न हूँ। ठीक है, आंसर क्या होगा, विद का इस्तेमाल होगा। ठीक है, 52। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। वी मेट ए लॉट ऑफ पीपुल डैश आवर हॉलीडेज, छुट्टियों में हम बहुत से लोगों से मिले। ठीक है, या छुट्टियों में या छुट्टियों के दौरान हमने बहुत सारे लोगों से मिला। चलिए 52 का, 51 खत्म हो गया, 52 का आंसर बताइए जल्दी। ये 2021 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में। ठीक है, द मीट लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग हॉलीडेज, ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, ड्यूरिंग मतलब क्या होता है, के दौरान। छुट्टियों में हम बहुत से लोगों से मिले, मतलब छुट्टियों के दौरान हमने बहुत सारे लोगों से मिला या मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, मतलब के दौरान के लिए इसका इस्तेमाल होता है।
और इसमें अर्थ भी दे रहा है, के दौरान लिखा नहीं है, मतलब अर्थ दे रहा है, तो क्या होगा, ड्यूरिंग होगा, क्या होगा, ड्यूरिंग। ओके, चलिए धीरे धीरे समझते जाइएगा इस सबको कैसे कैसे है, और पीडीएफ इसका डाल देंगे, आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। अवर पाथ इज बिसेट डैश डिफिकल्टीज, हमारी राह मुश्किलों से गिरी हुई है। चलिए बताइए आंसर, बताइए 53 का, 53 का आंसर बताइए सारे लोग। ये भी 2021 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ये भी 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। हमारी राह मुश्किलों से गिरी हुई है, तो से गिरी हुई है, तो क्या होगा, बी द आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। आवर पाथ इज बिसेट विद डिफिकल्टीज। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 54 आंसर बताइए। ही इंट्रोड्यूस्ड मी डैश हिज रिलेटिव्स, उन्होंने मुझे अपने रिश्तेदारों से मिलवाया, से मिलवाया। ठीक है, तो चलिए से का क्या होगा पता ही है भारती कुमारी बीद 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 गुस्सा हो गई है। चलिए ठीक है, बीद आंसर आपका सही है कि उसने मुझे अपने रिश्तेदारों से मिलवाया था। से के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, बीद का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए 54, 54 का आंसर, सक्सेस डिपेंड्स डैश हार्ड लेबर। सक्सेस डिपेंड्स, डिपेंड्स कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, तो डिपेंड्स ऑन प्रीपोजिशन लेता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको ध्यान में रखिएगा कि डिपेंड्स ऑन होता है, डिपेंड्स ऑन, सफलता कठिन परिश्रम पर टिका रहता है, तो यहाँ पे पर का क्या होगा, ऑन इज द राइट आंसर। ठीक है, यह 55 हो गया। चलिए 56 नंबर आंसर दीजिए, क्या होगा 56। चलिए आइए आप आंसर दीजिए। प्रवीण रोड स्टेट डैश द एरेना, प्रवीण सीधे अखाड़े में उतरे, अखाड़े में उतरे तो क्या होगा, इन होगा, एट होगा, इंटू होगा, विद होगा, क्या होगा। चलिए 56 का आंसर बताइए। चलिए हाँ, बहुत जल्दी बता दिया, क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए जल्दी, थोड़ा सा आप भी जल्दी समझिए। ठीक है, प्रवीण रोड स्टेट इनटू अरेना। ठीक है, इनटू अरेना, अरेना मतलब होता है अखाड़ा, समझते हैं, चारों ओर से घिरा हुआ रहता है, और बीच में जो दो क्या है, दो आदमी रहता है, वो आपस में क्या फाइटर लड़ते रहते हैं, तो उसको अखाड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो अखाड़ा में मतलब अखाड़े के अंदर, अखाड़े के अंदर, तक के अंदर के अर्थ में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इनटू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, इनटू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 57 नंबर क्वेश्चन, ही वाज ब्रॉट डैश बाय हिज आंट आफ्टर हिज मदर्स डेथ, उनकी मां की मृत्यु के बाद उन्हें उनकी चाची ने पाला था। ठीक है, तो ही वाज ब्रॉट, ब्रॉट के साथ कौन सा वर्ब लेता, कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, ब्रॉट। सो बताइए, चलिए 57 जल्दी आंसर बताइए आप लोग। ये भी 2021 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है भाई, 2021 के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो क्या होगा, ही वॉज ब्रॉट अप होगा, क्या होगा, अप होगा, आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। ब्रॉट के साथ अप का इस्तेमाल, मतलब ब्रॉट अप एक फ्रेजल वर्ब टाइप है ना, मृत्यु के बाद उसकी चाची ने पाला, पालन पोषण करना का होता है ब्रॉट अप होता है, क्या होता है, ब्रॉट अप होता है। ठीक है, ब्रॉट अप होता है पालन पोषण करना का। ठीक है, तो ब्रॉट अप, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को ध्यान से, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन जो है उसका हिंदी पहले ही दिया जा चुका है कि आपको समझने में आसानी हो। चलिए, ही इज अटेंटिव डैश हिज ड्यूटी, अटेंटिव के साथ वो अपने कर्तव्य के प्रति सजग है, तो आंसर क्या होगा, अटेंटिव क्या होता है, अटेंटिव के साथ कौन सा वर्ब लग, चला सॉरी, कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, सो बताइए। चलिए 58 नंबर, ये भी 2021 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, 2021 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछ चुका है क्वेश्चन, सब VVI आंसर क्वेश्चन है सब। ठीक है, ही इज अटेंटिव टू होगा, आंसर क्या होगा, टू, वो अपने कर्तव्य के प्रति क्या है, सजग है, मतलब अटेंटिव के साथ कौन सा पोजीशन लेता है, तो अटेंटिव टू प्रीपोजिशन लेता है। ठीक है, 58, 59, ठीक है, 59, ए स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड डैश इंडिया, भारत से चेचक का सफाया हो गया है, भारत से चेचक का सफाया हो गया है, तो 59 का आंसर क्या होगा, चलिए बताइए।
59 का आंसर बताइए, 59 का आंसर आप लोग बताइए। चलिए जल्दी कीजिए। 59 ये भी 2021 में पूछा गया है। ये भी 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। ओके, चलिए भारत से, ठीक है, तो से का क्या होगा यहाँ पे सब बताइए, से का क्या लिखे। चलिए प्रिया डी बताई है, सुप्रिया सी है। ओके, अब सबको सबका चैट दिखता है ना जी, सबको सबका चैट दिख रहा है। देखो यहाँ पे होगा फ्रॉम, किसी किसी देश या किसी जगह से के लिए हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम फ्रॉम बेलसन, मैं बेलसन से हूँ। आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से हूँ। आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से हूँ। आई एम फ्रॉम एशिया, मैं एशिया से हूँ। आई एम फ्रॉम सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, मैं सीतामढ़ी जिला से हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग किसी शहर से किसी जगह के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, चलिए जल्दी कीजिए, 60 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी। दिस इज अ किलो डैश राइस फॉर यू। चलिए इसको बताए थे हम, चलिए बताइए। ठीक है, इसको बताए थे। 60 का आंसर बताइए सारे लोग। ये भी 2021 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। 2021 के एग्जाम में यह पूछा जा चुका है माय डियर स्टूडेंट्स। यह आपके लिए 1 किलो चावल है। दिस इज ए किलो ऑफ राइस, क्या होगा, ऑफ राइस फॉर यू। ठीक है, ये आपके लिए 1 किलो चावल है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑफ इज द राइट चॉइस। ओके, 60 हो गया। 61 का आंसर बताइए सारे लोग। चलिए 61 का आंसर बताइए क्या होगा। 61, the ruling party will have to put its on house dash order। सत्ता पक्ष को अपना सदन ठीक करना होगा, सत्ता पक्ष को अपना सदन ठीक करना होगा। चलिए ये भी 2021 में पूछा गया है। चलिए तो ऑर्डर कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, तो ऑर्डर जो है कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, सही है। ठीक है, इन प्रीपोजिशन लेता है। आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, तो द रूलिंग पार्टी, सत्ता पक्ष को अपना सदन ठीक करना होगा। ओके, इन ऑर्डर, इन मतलब होता है ठीक ठाक करना या कंडीशंस में करना। ठीक है, अच्छे अवस्था में करना। तो 61 का हो गया। 62 का आंसर बताइए। we can make no progress if we continue working dash these conditions। अगर हम इन शर्तों के साथ काम करना जारी रखते हैं तो हम कोई प्रगति नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा, 62 का आंसर बताइए क्या होगा। 62, 62 का आंसर बताइए। ये भी 2021 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। 2021 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो आंसर क्या होगा, बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर हम इन शर्तों के साथ वर्किंग विद दिस कंडीशन, तो के साथ के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, विद का इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, 62 हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन, जल्दी कीजिए, चलिए जल्दी। आई विल मीट हिम डैश द वे। मैं रास्ते में उससे मिलूंगा, मैं रास्ते में उससे मिलूंगा। चलिए आंसर बताइए। 63 का आंसर बताइए सारे लोग। हाँ प्रिया कुमारी, सही है। ऑन द वे होता है। ठीक है, ऑन द वे नहीं कहते आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते पर हूं या रास्ते में हूं। ठीक है, मैं रास्ते में हूं, आई एम ऑन द वे। ओके, तो क्या होगा, ऑन का इस्तेमाल आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 64, आई एम टायर्ड डैश वेटिंग फॉर हिम। मैं उसका इंतजार करते करते थक गया हूं। आई एम टायर्ड डैश वेटिंग फॉर हिम। ठीक है, तो क्या विद होगा, बाय होगा, ऑफ होगा, फ्रॉम होगा, क्या होगा सो बताइए। आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड के साथ किसका इस्तेमाल होता है, मैं उसका इंतजार करते करते गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हिम। ठीक है, मैं उसका इंतजार करते करते थक गया हूं। चलिए कौन सा आंसर होगा, तो सी आंसर होगा। लेकिन सी किसी ने का जवाब नहीं है। ठीक है, चलिए
आंसर क्या होगा? ऑफ इज द राइट आंसर। ये भी 2021 के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 65। आर यू अवेयर डैश द डेंजर? ठीक है, आर यू अवेयर, क्या आप खतरे से अवगत थे या अवगत हैं? ठीक है, चलिए 65 का आंसर बताइए। ये भी 2021 में पूछा गया है, 2021 के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, मतलब सारे क्वेश्चन VVI है। आर यू अवेयर ऑफ द डेंजर? क्या आप खतरे से अवगत थे? तो ऑफ का इसमें इस्तेमाल होगा है ना, अवेयर ऑफ होता है। बी अवेयर ऑफ दी बैड थिंग्स, हमें बुरे चीजों से सावधान रहना चाहिए। ठीक है, जैसे अब हम बताते हैं एक बुरा चीज क्या है, ध्यान से सुनिएगा सारे लोग। बुरा चीज क्या है? एक मैसेज आपको आएगा SMS व्हाट्सएप पे और वीडियो भेजेगा, वीडियो का लिंक भेजेगा, है ना। स्कैम कैसे कैसे होता है, खतरे से अवगत कैसे रहना है सो बताते हैं। वीडियो का लिंक भेजेगा और कहेगा कि 3 गो वीडियो है, इंस्टाग्राम का वीडियो है या कुछ है, उसको लाइक कर दीजिए। सबको लाइक करके तीनों को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद सबका स्क्रीनशॉट, है ना, स्क्रीनशॉट भेजिए। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको कहेगा कि सबका 50-50 रुपया मिलेगा, मतलब तीनों का 150 रुपया मिलेगा। ठीक है, और 150 रुपया के लिए आपको आपसे बैंक अकाउंट नंबर लिया जाएगा। आप बैंक अकाउंट नंबर दे भी दीजिएगा और 150 रुपया आपको आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, 150 रुपया देगा आपको। ठीक है, लेकिन बाद में क्या करेगा? फिर कहेगा अगला राउंड चलिए और वीडियो को लाइक कीजिए और 150 रुपया लीजिए। आप कहेगा कि अगला राउंड जो होता है ना वो 1000 रुपये का है, मतलब 1000 रुपया आप फोन पे से उसको पेमेंट कीजिए, गूगल पे से पेमेंट कीजिए और तब जाके जो है हम आपको नेक्स्ट राउंड में ले चलेंगे और तब पैसा देंगे। कितना? बहुते पैसा का कहेगा। ठीक है, कहेगा कि इसके लिए हम इसमें 300 रुपया बढ़ा के देंगे प्लस 150 रुपया भी देंगे, मतलब 1450 रुपया देंगे। ठीक है, और 1450 रुपया जैसे आप इसको पेमेंट पैसा कीजिएगा काम हो जाएगा खत्म। ठीक है, कभी कभी क्या करता है, बड़ा राशि के लिए रिस्क भी लेता है। 1000 भेजिएगा और 1450 रुपया आपको भेज भी देगा। ठीक है, 1450 रुपया आपको भेज भी देगा कभी कभी, लेकिन 1450 में फिर कहेगा चौथा राउंड खेलिए, चौथा राउंड में खेलने के लिए फिर कहेगा कि आप जो है 3000 रुपया लगाइए। ठीक है, और 3000 रुपया लगाने के बाद क्या कीजिए, आप जो है कितना मिलेगा आपको? आपको 5000 रुपया मिलेगा। ठीक है, 600 रुपया बढ़ा के मिलेगा। फिर 3000 पे कीजिएगा, कहेगा नहीं 3000 से अब नहीं हुआ, 3000 और पे कीजिए, 6000 से आप खेलिए, 3000 पहले 3000 बाद में, और फिर उसका जब आ जाएगा तो फिर आपको 7000 रुपया, 8000 रुपया, 9000 रुपया तक आपको पेमेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जब लास्ट पेमेंट कीजिएगा, है ना, जैसे आप ट्रैप में पड़ गए, स्कैम में पड़ गए, खतरे में पड़ गए, तो लास्ट में आपसे बहुते पेमेंट करवाएगा। हो सकता है 10,000 पेमेंट करवाए, हो सकता है 20,000, 30,000, 40,000, जितना में आप फंस जाइए, जितना आप कर दीजिए, 50,000, 1.5 लाख रुपया, है ना, 2 लाख रुपया, 3 लाख, 5 लाख, जितना में फंस जाइए, जितना पेमेंट कर दिएगा, अब उसके बाद जो है खत्म हो जाएगा। वो सबका ग्रुप भी रहता है, सब स्क्रीनशॉट ले लेके भेजेगा कि सब पैसा भेज रहे हैं, देखिए हम पैसा भेजे, हम पैसा भेजे। आपको लगेगा कि सच्चे रे सब पैसा भेज रहा है, ठीक है, हमको भी भेजना चाहिए, हम भी जो है एक के दिन में जो है सकी तब लाखपति या करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए भिखारपति नहीं, रोडपति नहीं, है ना, क्या बन जाइएगा भगवानो मालिक नहीं है उसका। इसलिए इस सबसे बच के रहना चाहिए। कोई भी देखिए, जो सफलता होती है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई सरल तरीके से कोई पैसा आपको नहीं देने वाला है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। नहीं तो दुनिया यही वीडियो लाइक करके
और बहुत दिन पैसा कमाते रहता, 10-10 को सिम ले लेता, 10-10 को मोबाइल ले लेता और खूब पैसा कमा रहा है। 50 रुपए एगो लाइक, अरे बेवकूफ हो। 50 रुपए एगो लाइक जो है कि कोई देता है? कभी नहीं देगा। स्कैम है, फ्रॉड है, भिन्न भिन्न तरीके से फ्रॉड करता है। ठीक है, तो आपको कभी भी लगे कि पैसा दे रहा है हमको, तो समझ जाइएगा कि हमारा बहुत कुछ लेके जाने वाला है। मोबाइले हैक कर लेगा, पूरा अकाउंट खाली कर देगा, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो इस सबसे बच के रहना है और क्या रखना है, दिमाग खुला रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 65 तक का ही क्वेश्चन था। अब अगले टॉपिक में हम लोग क्या अगले वीडियो में कुछ नया पढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं उसके बाद जो टॉपिक होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद शायद क्या है, आर्टिकल है शायद एप्लीकेशन में, जो भी जैसे सजा हुआ है वैसे वैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए चलिए, गुड नाइट सभी को। और ध्यान रखिएगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, और खूब मन लगा के मेहनत कीजिए और टॉप कीजिए और मम्मी पापा और हमारे देश का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खाना खा लेना सब। हिंदी का क्लास चलेगा, हिंदी के क्लास में चलेगा। ठीक है।